नमस्कार दोस्तों, हमारे सारे बड़े बुजुर्गों को हमारा सत सत प्रणाम। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं नए दोहों के साथ। बंदहु संत समाद चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु है। अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथों में फूलों को तोड़ा और जिन हाथों में रखा, वो दोनों हाथे सदैव ही सुगंधित रहते हैं। वैसे ही संत के लिए शत्रु और मित्र दोनों ही समान रूप से हो रहते हैं। संत सरल चित जगत हित, जान सुबाहु सनेहु। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेहों को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम के चरण में मुझे प्रीति दे। बहुरी बंधि खलगन सती भाए, अजे विनु काज दाहिने हूँ बाए। परहित हानि लाभ जिन्ह केरे, उजरे हरस विषाद वैसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण गंदे करते हैं। दूसरों के हित की हानि की ही उनकी दृष्टि बनी रहती है। जिनको दूसरों के उजड़ने में उनको हर्ष होता है और उसमें उन्हें बड़ा ही अच्छे स्वभाव व्यतीत करते हैं। हरिहर यस कार्य सिराहु, अवसे पर काज भट्ट सहस बाहु से। जे पर दोष लखई सही कासी, और पर हित घृत जन के मन माखी। जो हर के यश रूपी और पूर्णिमा चंद्रमा के लिए राहु के समान होते हैं, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वो बाधा डालते रहते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्रबाहु समान वीर अपने को समझते हैं। दूसरे के दोषों को 1000 आंखों से देखते हैं और दूसरे के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी जैसा होता है, उन्हें घी में डाल दो तो वो मर जाती है। वैसे ही दुष्ट लोग होते हैं, जो दूसरे की बनी बातों को सदैव बिगाड़ने में उन्हें आनंद महसूस होता रहता है। तेज कुशान रोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेसा। उदय केश समहित सब ही के, अकुंभकरण सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले पाप और अग्नि और क्रोध में यमराज के समान होता है, पाप और अवगुणी धन के कुबेर के समान धनी है। जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए वो पुच्छतर समय प्रबल रहते हैं और कुंभकर्ण जैसे अपने सोते रहते हैं। दूसरों की अनभल का सदैव ही ख्याल में रखे रहते हैं कि किसका कहाँ तक कैसे अनभल किया जाए, उसमें वो सदैव अग्रसर रहते हैं। पर अकाजु लगी तनु परिहरही, और जिम हिम उपल कृषि दली गहनी। बंदहु खल जस शेष सरोषा, और सहस बदन वरनई पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके और भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। दुष्टों को 1000 मुख वाले कहते हैं। वे दुष्ट किसी को भी कभी भी अहित करने में पीछे नहीं हटते, सदैव अहित के लिए ही खड़े रहते हैं। पुनि प्रणनौ पृथुराज समाना, अपर अघ सुनई सहस दस काना। बहुरी सहकृ सम विनमहु तेहि, अव संतत सुरानिक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथ्वी उन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे। वे समान
जानकर प्रणाम करते थे, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनको भी वह विनय करते हैं। इन नीच कुलीन लोगों का भगवान भी बारंबार उन्हें क्षमा करने का प्रयत्न करते रहते हैं। वचन वज्र जेहि सदा प्यारा, और सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, वो दूसरों का हित क्या कर सकते हैं। वो सदैव ही दूसरों के अहित में जुड़े रहते हैं। हमारे इस रामायण की कही हुई बातें आज के इस कलयुग में सदैव ही सत्य के रूप में देखी जा रही है। कृपया अपने भाव और मनों और विचारों को ऊंच रखें, खुद अच्छा बने और लोगों को अच्छा बनाने का प्रयास करें। यही हमारी आपसे प्रथम और सर्व निवेदन है आप लोग सभी से। नमस्कार। और यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। श्री राम को प्रणाम करते हुए अच्छे काम करने का आप निश्चय करिए कि हम अच्छा ही काम करेंगे, सदैव लोगों का हित करेंगे, कभी किसी का अहित नहीं सोचेंगे। ऐसे आपके बुद्धि विचार सदैव बने रहेंगे और आप भी यह उस लोक में अपनी जगह बना सकते हैं। नमस्कार।